मर जाना मगर इन 6 लोगों पर कभी तरस मत खाना। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है और जीवन में उतारने योग्य है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। किसी पर्वत पर एक वृक्ष के खोखले में एक विशाल गिद्ध रहता था, जो बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। साथ ही साथ वो अंधा भी था। इसलिए उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन उसे खिला दिया करते थे। गिद्ध भी अपने अनुभव ज्ञान की बातें सुनाकर उन समस्त पक्षियों का प्रिय और आदर का पात्र बना हुआ था। इस प्रकार उस वृक्ष का वातावरण बहुत ही सुखद था। एक दिन की बात, एक बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए उस पेड़ पर आ जाता है। बिल्ले को देखकर पक्षियों के बच्चे घबराकर ची 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 करने लगे। बच्चों की डरावनी आवाज़ सुनकर गिद्ध ने जोर से पूछा, कौन हो भाई? गिद्ध की आवाज़ सुनकर बिलाव भयभीत हो गया। सोचने लगा, मैं लोभ के कारण कहाँ आ गया? यहाँ तो प्राणों के लिए बहुत बड़ा संकट है। ये तो कोई विशाल गिद्ध मालूम पड़ रहा है। यदि इसे मेरे आने का कारण पता चल गया तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। दर्शक बंधुओं, मृत्यु को निकट देखकर बिलाव ने कपट बुद्धि का इस्तेमाल किया और गिद्ध को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, मैं एक बिलाव हूँ। बिलाव का नाम सुनते ही गिद्ध उस पर चिल्लाने लगा। उसे डांटते हुए बोला, अरे दुष्ट बिल्ले, तूने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? तुझे पता नहीं है इस वृक्ष की देख रेख मैं करता हूँ। गिद्ध के इस प्रकार डांटने पर बिलाव अत्यंत भयभीत हो गया। उसने तुरंत कपट बुद्धि का आश्रय लिया और एकदम गिद्ध के चरणों में गिरते हुए बोला, महाराज, मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद यदि मैं मारने योग्य हूँ तो मुझे मार देना। गिद्ध ने कहा, अरे दुष्ट बिल्ले, तू यहाँ किस लिए आया है? तुझसे भला भलाई की उम्मीद क्या की जा सकती है? तब बिल्ला कहता है, महाराज, मैं नित्य गंगा स्नान करता हूँ। मैंने मांस खाना छोड़ दिया है और मैं अपनी इंद्रियों पर काबू रखता हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन भी करता हूँ। मैंने अनेक पक्षियों के द्वारा आपके धर्म ज्ञान की खूब प्रशंसा सुनी थी। मैं आपके पास धर्म का रहस्य सुनने आया हूँ। इसके अतिरिक्त और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। महाराज, मैं आपका सेवक हूँ। बड़े ही श्रद्धा भाव से आपके पास आया हूँ, इसलिए मुझे त्यागिए मत। मुझे अपनी शरण में लेकर मुझे ज्ञान उपदेश दीजिए। गिद्ध बोला, अरे बिलाव तो मांस भक्षी होता है और यहाँ पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मैं उन सब की रक्षा करता हूँ, इसलिए तू यहाँ से तत्काल भाग जा। तेरी मेरी मित्रता नहीं हो सकती। कहते हैं, जिसका पहले शत्रुता पूर्वक व्यवहार देखा गया हो, उस पर विश्वास करना मानो मृत्यु का मस्तक सूंघना है। बिलाव ने गिद्ध को विश्वास दिलाने के लिए कहा, महाराज, मैंने धर्मज्ञ पुरुषों से सुना है कि अहिंसा ही परम धर्म है, इसलिए मैंने मांस भक्षण करना छोड़ दिया है। मैं केवल फल और अन्न खाकर ही अपनी जीविका चलाता हूँ। मैं पूर्ण रूप से संन्यास ले चुका हूँ। आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया, क्योंकि सद्पुरुषों का दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है। कृपया अपने चरणों में मुझे रहने का स्थान दे दीजिए। सज्जनों, इस प्रकार बिलाव की मीठी मीठी कपट पूर्वक बातों पर गिद्ध ने विश्वास कर लिया और उसे अपना मित्र बना लिया। उसी दिन से वो बिलाव वहीं रहने लगा। कुछ दिन बीत जाने पर वो बिल्ला गिद्ध का विश्वास पात्र बन गया। उधर पक्षियों के बच्चों को देख देख कर उसके मुंह में पानी आने लगा। मांस भक्षी होने की उसकी प्रवृत्ति उसे पक्षियों के बच्चे खाने के लिए विवश कर रही थी। धीरे धीरे उसे ये भी पता चल चुका था कि गिद्ध पूरी तरह से अंधा है। ये भला मुझे क्या हानि पहुंचाएगा? दर्शक बंधुओं, एक दिन सभी पक्षी भोजन के लिए बाहर गए हुए थे। बच्चों की रखवाली गिद्ध तो करता ही था। उसी बीच में बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने लगा। इस तरह जब शाम को पक्षी लौटकर आते हैं और अपने बच्चों को ना पाकर बहुत दुखी होते हैं, धीरे धीरे वो दुष्ट बिल्ला उन पक्षियों के सभी बच्चों को खा गया। बच्चों को खाने के बाद उनकी हड्डियां वो उस गिद्ध की खोह में रख देता था। अंधा होने के कारण गिद्ध बिलाव की इस दुष्टता को नहीं जान पाया। एक दिन सभी पक्षी बच्चों के दुख से दुखी होकर उन्हें ढूंढते हुए वे उस गिद्ध के खोखले तक आ पहुंचे। वहां उन्हें बिलाव तो नहीं दिखा, क्योंकि वहां से तो वो भाग चुका था। सब पक्षियों ने जब गिद्ध के खोह में अपने बच्चों की हड्डियां देखी तो उनका खून खौल उठा। वे गिद्ध को ही अपने बच्चों का हत्यारा समझने लगे। इसलिए उन समस्त पक्षियों ने उस अंधे गिद्ध को हमला कर करके मार डाला।
मित्रों, एक दुष्ट व्यक्ति को साथ रखने के कारण निर्दोष गिद्ध को प्राण त्यागने पड़े। इसलिए कहते हैं दुष्ट व्यक्ति का साथ घातक होता है। बेचारा गिद्ध तो सब पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता था, किंतु हिंसक बिलाव का संग होने से अनेक पक्षियों के बच्चे भी मर गए और गिद्ध भी मारा गया। कहते हैं जो मंद बुद्धि उचित रूप से मित्र के मन की अच्छे बुरे भाव को समझे बिना उससे मित्रता करता है, उसका मैत्री रूपी धन नष्ट हो जाता है। हमेशा विश्वास पात्र किसी को नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तक कि पुत्र, भाई, स्त्री, सलाहकार या अधिकारी पुरुष का भी अत्यंत विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को धन, स्त्री और राज्य का लोभ अधिक होता है। यदि कोई विश्वास पात्र है भी तो भी उसके कार्य की छिपकर परीक्षा करनी चाहिए। कहते हैं मूर्खों को उपदेश देने पर क्रोध को बढ़ाता है, उससे उसे शांति नहीं मिलती। सर्पों को दूध पिलाना विष को बढ़ाता है, उससे अमृत नहीं निकलता। नीच पुरुषों से घनिष्ठता मुसीबतों को बढ़ाती है। विद्वान पुरुष कहते हैं पापाचार्य दुष्टों का त्याग ना करके उनके साथ जो मिला रहता है, ऐसा करने से निरपराध सज्जनों को भी उनके समान ही दंड प्राप्त होता है कि ऐसे पुरुषों पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। धूर्त, आलसी, डरपोक, क्रोधी, अभिमानी, चोर, एहसान फरामोश, नीच, हिंसक और निर्दयी। विद्वान लोगों ने कहा है कि दुष्टों पर कभी विश्वास और रहम नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने दुष्टों पर विश्वास किया, उन पर दया दिखाई, उनका सर्वनाश हो गया। इन 4 चीजों पर यदि व्यक्ति विश्वास करके या रहम खाकर शेष छोड़ देता है, एक दिन वही उन चारों को प्रबल होने पर उन्हीं के हाथों मारा जाता है। इसलिए इन पर कभी दया नहीं दिखाएं, और कभी दया भाव मन में उत्पन्न हो भी तो भी सामने वाले के गुण दोष और स्वभाव को ठीक से जान लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने तो ये कहा है कि दुष्ट को उपदेश से नहीं समझाया जा सकता है, इसलिए दुष्ट के साथ दुष्टता का ही बर्ताव करना चाहिए। कहते हैं नीम की जड़ में रोजाना मीठा दूध डालने पर भी उसके स्वभाव में बदलाव नहीं आ सकता, वो रहेगा कड़वा का कड़वा ही। आज की कहानी भी ठीक इसी विषय पर थी। हमने देखा है कि भोले भाले सज्जन लोग अक्सर दुष्टों पर, धूर्तों पर विश्वास करके दया दिखाकर उनके ही जाल में फंसकर नष्ट होते रहते हैं। मित्रों, ये वीडियो उन भोले भाले लोगों के लिए एक सबक है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप दया भाव का त्याग कर दो। जीवों पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है, पर दया दिखाने से पहले उस पर गहनता से विचार कर लो, उसके स्वभाव को जांच परख लो, ताकि वो आपके साथ धोखा ना कर सके। अक्सर धूर्त और दुष्ट लोग अपने स्वभाव को छुपा कर रखते हैं। वे बाहर से जितने सहज दिखते हैं, अंदर से उतने ही क्रूर होते हैं। दुष्टों का थोड़ी देर का संग भी सज्जन को विपत्ति में डाल देता है। कहते हैं कि खोटी सलाह से राजा नष्ट हो जाता है, दूसरों का संग साथ करने से सन्यासी नष्ट हो जाता है, लाड़ चाव से पुत्र बिगड़ जाता है, न पढ़ने से ब्राह्मण, बदमाश बेटे से कुल नष्ट हो जाता है, अनीति से चलने से सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। दुष्ट पुरुषों का स्वभाव मेघ के समान चंचल होता है, वे पल भर में प्रसन्न भी हो जाते हैं और अकारण क्रोध भी कर बैठते हैं। दर्शक बंधुओं, जिस तरह शत्रु, कर्जा, अग्नि और रोग, इन चारों को शेष नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इन्हें शेष छोड़ते हैं तो ये विकराल रूप लेकर उसी के लिए दुखदायक होते हैं। उसी तरह दुष्टों पर, धूर्तों पर, आलसी पर, एहसान फरामोश पर, लालची पर और स्वभाववश शत्रुओं पर कभी रहम नहीं दिखाना चाहिए। एक बार एक चील ने चूहों के बच्चों पर दया दिखाई थी। जब वे नदी में डूब रहे थे, तब चील ने उन्हें पानी से निकाला और ठंड से उन्हें बचाने के लिए अपने पंखों में छुपा लिया। नतीजा ये हुआ कि चूहों के बच्चों ने अंदर ही अंदर चील के पर खुतर दिए, उसे उड़ने लायक नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों पर दया दिखाने से अपना ही नाश होता है। भूल कर भी ऐसे लोगों का विश्वास ना करें, ना उन पर दया दिखाएं। दुष्ट व्यक्ति हमेशा दुष्टता से ही समझता है। प्रिय मित्रों, इस कहानी के विचार यदि पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।